ओके, अभी तक हमने देखा जी प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, हमने देखा प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है और इसमें यार्न वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है ये हमने देख लिया। ठीक है जी, एंड देन प्रोजेक्ट स्टार्ट किस तरह करना है, यार्न स्टार्ट या npm स्टार्ट। कंट्रोल सी से टू स्टॉप सर्वर, प्रेस कंट्रोल प्लस सी इन टर्मिनल जहां पे प्रोग्राम रन। ठीक है जी, ये आप लोगों ने साथ देख लिया। ओके, अब ये जो सेटअप आपने किया बूटस्ट्रैप जो इंस्टॉल की है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, क्या ये इंटीग्रेट हो गई है, प्रॉपर चल रही है? इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसको टेस्ट करने के लिए ये मैंने एक कोड दिया हुआ है, आप इस सारे को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट में आप लोगों ने, मैं इसको वापस ले आता हूं, इस वक्त जो लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट में, उस सारे को आप राइट नाउ व्हाट यू कैन सी इन ब्राउजर इज दिस आउटपुट, राइट? आप लोग यहां से इस सारे को कंट्रोल सी कॉपी करें और यहां पे आके कंट्रोल ए सारा सिलेक्ट किया, बैकस्पेस किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया कंट्रोल एस से। जो ही आप उस सारे को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके बैकस्पेस करके अरेज करें, फिर जो कॉपी किया हुआ कंट्रोल सी से यहां कंट्रोल वी करके पेस्ट करें, और फिर आप आए, अब यहां पे देखें आउटपुट, तो ये आपको आउटपुट नजर आनी चाहिए। ये आउटपुट का मतलब ये है कि आपके पास अलर्ट शो हो रहे हैं डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कलर्स में। नहीं इधर ही आप रखें, नहीं आप इधर रखें, कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, ये मुझे बताएं जी, यहां पे ये अगर आपको नजर आ रहे हैं, इट मींस यू हैव सक्सेसफुली मेड अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। आपने बूटस्ट्रैप की जो रिएक्ट के लिए लाइब्रेरी है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, उसे भी इंटीग्रेट कर लिया। ये कोड है क्या, इसको समझते हैं, पहले मुझे बताएं जरा कमेंट्स में, क्या ये अलर्ट इस तरह शो हो रहे हैं? ये वो बूटस्ट्रैप की लाइन लिखी उसकी वजह से हो रहा है ना, हमें रन करना नहीं पड़ा, खुद ही हो गया। सर ये app.js की फाइल में करना ना जी, आप लोग src में आएंगे, app.js में आएंगे, src फोल्डर में app.js, ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ रेज कर दें कंट्रोल ए करके टोटली, और ये फाइल, ये जो फाइल है इसको जो है वो रन करने के लिए ये रन करके देखें। अगर ये सक्सेसफुली रन हो गई है तो इसका मतलब आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है, रिएक्ट प्रोजेक्ट आपका हो गई सर सक्सेसफुली। ये सारे मजे के अलर्ट्स आने चाहिए। कमेंट्स में मुझे बताया करें जरा, प्रोग्रेस पता चल रही है। अली डन, डन लिख दें, रनिंग लिख दें, ओके लिख दें, कोई एरर आए तो वो बता दें। इस कोड को जरा अंडरस्टैंड करते हैं क्या आप। शम्स ने कर लिया, शम्स करामत, ओके।
जी आप लोग कर लें जरा, अजान कंप्लीट हो ले तो मैं फिर स्टार्ट। ओके जी। अच्छा मोहम्मद बिन सईद कंपाइलिंग पे फंस गए हो भाई। अगर किसी वजह से स्टक हो जाए ना कभी ये टर्मिनल, तो बस इस पे क्लिक करके एक दफा एंटर कर दिया करें, कोई की प्रेस करें थोड़ा सा, इफ सम टाइम इट हैंग्स तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो ये लेता है लेकिन इतना नहीं, जस्ट ब्लिंक में ही हो जाता है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब हमने कोड जो भी लिखा है ये क्या है और यहां हमने क्या लिखा है ये मैं बताता हूं। हम एक सिंपल कंपोनेंट को लिखते हैं और देखते हैं किस तरह यूज करना है। आपने react dash bootstrap github.io ये वेबसाइट है, अगर आपको नहीं भी पता हो एक दो चीजें याद रखें। गूगल में जाके अगर आप बूटस्ट्रैप लिखेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ फाइलें, मुख्तलिफ जो है वो ये बूटस्ट्रैप HTML CSS के साथ है इस वेबसाइट पे ले जाएगा, इस पे नहीं जाना आपने। अगर आप रिएक्ट स्पेस बूटस्ट्रैप लिखते हैं यहाँ पे या गूगल में सर्च में, तो ये आपको जो रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है इसमें आप लोगों ने जाना है, ये जो नजर आ रही है। एक और लाइब्रेरी इससे मिलती जुलती है, उसका नाम है रिएक्ट स्ट्रैप। रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप और रिएक्ट स्ट्रैप ये दोनों ही लाइब्रेरीज एक ही पर्पस के लिए कंपेटिटर हैं, इनमें से कोई सी भी एक यूज कर सकते हैं, जिनका मकसद ये है कि बूटस्ट्रैप को कैसे रिएक्ट में यूज किया जाए, रिएक्ट के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। हम जो यूज कर रहे हैं रिएक्ट स्ट्रैप नहीं यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों का सेम पैटर्न है। और हमारे डिसीजन जो है वो npm कंपेयर में अगर आप जाएं तो वहां पे बेस कर रहा है, npm ट्रेंड्स पे बेस कर रहा है। आप npm रजिस्ट्री में जाके देखें, npm रजिस्ट्री में JS में जाके अगर आप चेक करें तो यहां से आप देख सकते हैं, मैं यहां पे लिखूं रिएक्ट स्ट्रैप को एंटर करूं और इस लाइब्रेरी पे आऊं तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि इस लाइब्रेरी के वीकली 3,67,000 मतलब ऑलमोस्ट 400,000 वीकली डाउनलोड्स हैं। इट्स अ वेरी गुड लाइब्रेरी, वीकली 4 लाख डाउनलोड्स हैं। और अगर मैं रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप को लिखता हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन सी लाइब्रेरी ज्यादा मैच्योर है, इंडस्ट्री में लोग कौन सी ज्यादा लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो इसके आप देखें उससे डबल से भी ज्यादा है, ये 8 लाख डाउनलोड्स हैं। ठीक है, तो npm कंपेयर में एक वेबसाइट है जिसपे वो जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज को कंपेयर करने के, ट्रेंड्स देखने के, यहां भी आप लिख सकते हैं रिएक्ट स्ट्रैप। अगर आपने कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है ये लिखें, रिएक्ट स्ट्रैप आ गई और इसके वो ट्रेंड्स बता रहा है कि वीकली कम ज्यादा होते रहते हैं। और इसके साथ लिखते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, नीचे बना ही आ रहा है। ये दो का कंपैरिजन करें तो आपको ये ऊपर नजर आएगी कि रिएक्ट स्ट्रैप के अच्छा ये डाउनलोड ज्यादा दिखा रहा है पास्ट 1 ईयर में। इसका डेटा हमें डिफरेंट तरह से आ रहा है, 5 days अगो, ये अ मंथ अगो। ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, ऊपर नहीं रिएक्ट बूटस्ट्रैप है ब्लू वाला। तो वही कहूं कि आपने ये मैनुअली भी वेरीफाई किया, ये वहीं से डेटा लेके ट्रेंड्स में ग्राफ में शो कर रहा है।
यानी रेक बूटस्ट्रैप की ब्लू कवर है इसके ज्यादा है और रेक स्ट्रैप के कम है। तो या एनपीएम कंपेयर की एक किसी ने वेबसाइट बनाई है बड़ी अच्छी है, जिससे आप जावास्क्रिप्ट या मुख्तलिफ जो आपके पास रेपोज हैं, रिपोजिटरीज हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। एनपीएम कंपेयर पे जाके ज्यादा बेहतर जो है ये ट्रेंड्स आ गया, एनपीएम कंपेयर के नाम से है वैसे, एनपीएम ट्रेंड, ये npmcompare.com। लेकिन साथ साथ जरा जो है वो खाना भी खाते हैं और साथ साथ इसको करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सो बहरहाल मकसद ये बताने का, इसमें ये नीचे लिखा ही हुआ है, बल्कि अभी मैंने सर्च कर रहा था, बूटस्ट्रैप, रेक बूटस्ट्रैप और ये सारी जो है लाइब्रेरीज, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है जो आपने लेने हैं। इसमें से बूटस्ट्रैप सिंपल को निकाल देते हैं, बूटस्ट्रैप दोनों में यूज हो रही है। तो ये इस तरह उसने कंपैरिजन किया है किस में लाइसेंस कौन सा है, इसके मेंटेनर कितने हैं, डिपेंडेंसीज क्या हैं, डिफरेंट पैरामीटर पे, और वो कह रहा है जी ओवरऑल स्कोर दिया उसने। रेक बूटस्ट्रैप को 2 समथिंग है, इसको 1 समथिंग है, सो पॉइंट्स मिले हैं। टेक्निकल बेसिस पे कंपेयर किया, गिटहब पे पॉपुलैरिटी देखी है, उसके इश्यूज देखे हैं लाइब्रेरी में कितने हैं, किसमें कम इश्यूज हैं, किसमें ज्यादा हैं। सो इन शॉर्ट पूरे एनालिसिस के बाद मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं जो बेस्ट लाइब्रेरी है वो पढ़ाऊं। यानी मैंने ये नहीं देखा कि ऐसे रैंडमली कोई सी भी पढ़ा दूं। आई डिड एनालिसिस एंड देन आई डिसाइडेड कि आपको कौन सी लाइब्रेरी पढ़नी चाहिए। साथ साथ अब मैं जो अपना लंच टाइम भी हो गया, आप लोग भी साथ साथ चाहें तो कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस जरा इधर ही रखें, ठीक है जी। कराची से है जी हमारे पास कोई 7 बंदा कोई इस वक्त, क्योंकि मैं बिरयानी खा रहा हूँ, कराची वालों की याद आ रही मुझे। जी सर, मैं मौजूद हूँ। अली सर वहाँ तो शायद पुलाव मिलता है, बिरयानी नहीं मिलती शायद। पुलाव ही है ये जिसको हम, मेरा ख्याल है, कह देते हैं। जी सर। मुझे जो है वो एक दो दोस्त ऐसे, उनके सर आपको पता ही नहीं बिरयानी क्या है, आप लोग तो पुलाव ही लाहौर में खाते हैं और उसको बिरयानी समझ लेते हैं। जी सर, मुझे भी बिरयानी के नाम पे पुलाव पकड़ा दिया था लाहौर में। चले किसी वक्त आपके पास चक्कर लगाएंगे ना, फर्क फिर ही पता चलेगा। इंशाल्लाह सर, बिरयानी खिलाएंगे आपको कराची की। चलें, सही हो। इधर वैसे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो जो है ना ब्रांड नेम को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके जी। अब मैंने ये जब डिसाइड कर लिया तो देखें, इसकी अगर वेबसाइट पे ओवरऑल आए ना आप होम, तो अब आपने गेटिंग स्टार्टेड में तो उसने बताया हुआ है इसको इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है। गेटिंग स्टार्टेड में तो उसने बताया हुआ है इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है, लेकिन जो एक्चुअल जिसमें प्रोग्रामिंग में आपको हेल्प मिलेगी वो ये है कि इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से, उसके लिए रिएक्ट में हम यूज करते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या है इस पे जरा डिस्कशन करते हैं। यानी रिएक्ट में जितना भी हमने डिजाइन बनाना है वो कंपोनेंट्स को यूज करके बनाना है। कंपोनेंट्स में आ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिस्ट दी गई है कंपोनेंट्स की। अलर्ट क्या है, एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, मल्टीपल अलर्ट्स हैं। बटन क्या है, बटन भी एक कंपोनेंट है, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स दिए गए हैं। कार्ड एक कंपोनेंट है, कैरोसेल एक कंपोनेंट है। कैरोसेल का आपको पता ही है कि इसमें मल्टीपल स्लाइड्स आप इस तरह से जो है वो देखते हैं। सो हर काम के लिए आपके पास मॉडल भी एक कंपोनेंट है। आप ये आपके पास जो डायलॉग बॉक्स आता है, ये मॉडल जो आता है जिसको आप क्लिक करते हैं, तो कंपोनेंट यूजर इंटरफेस का एक पार्ट है। जो जीयूआई देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसका एक पार्ट है। वो एक बटन में हो सकता है, खाली अलर्ट हो सकता है। आपका पूरा यूजर इंटरफेस इन कंपोनेंट्स को लेकर बना है। अच्छा, HTML में हम इनको टैग्स बोलते हैं, टैग, कि जी बटन का टैग क्या है। इनको टैग की बजाय हम रिएक्ट में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट।
टैग की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसी तरह से इस कंपोनेंट की भी हैं। ये जो कंपोनेंट हैं ये यूज होंगे टैग की ही तरह, लेकिन HTML के टैग्स और इनमें फर्क क्या है ये आपने देखना है। पहला आज का काम, पहला जो डिफरेंस है, सिमिलैरिटी क्या है कि कंपोनेंट को लिखने का भी वही तरीका है जो टैग को लिखने का। कंपोनेंट को लिखने का भी वही तरीका। लाइक अगर मैं यहां देखूं, अगर आपको कोई टैग लिखना है लेस देन, और यहां पे टैग का नाम लिखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फिर स्लैश उसी टैग का नाम लिख देते हैं, जिस पे वो टैग अप्लाई होना है वो कंटेंट यहां पे लिख देते हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन टैग का नाम, जितने भी HTML में टैग हैं सबका नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। हेडिंग का देख लें, पैराग्राफ का देख लें, टेबल का, इमेज का, लिंक का, जितने भी टैग्स। अब रेक्ट में जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट के टैग्स हैं, उन कंपोनेंट के टैग में पहला डिफरेंस ये HTML की निस्बत कि इनका नाम कैपिटल से शुरू करना है आपने, कैपिटल से शुरू होता है, पहला डिफरेंस। जो रेक्ट बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट के टैग्स हैं, लिखने का तरीका उसी तरह। अगर आपका कंटेंट नहीं है तो आप टैग लिखें लेस देन, अगर उसके दरमियान कुछ नहीं लिखना तो सेल्फ क्लोज कर दें, जिस तरह आप HTML में करते हैं, उधर ही स्लैश लगा दें अगर उनके दरमियान कोई कंटेंट नहीं लिखना तो। सिंटेक्स इन कंपोनेंट्स का भी HTML टैग्स की तरह ही है। फिर आपने अगर कुछ इसमें प्रॉपर्टी देनी है, जिस तरह A में लिखते हैं href और उसकी वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, और उसको क्लोज कर दे, या इसके दरमियान में आप कुछ लिखते हैं और फिर स्लैश A लिखते हैं। ये जो आप उस टैग की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज देते हैं, इसी तरह यहां भी प्रॉपर्टीज देंगे। प्रॉपर्टीज के नाम स्मॉल लेटर में ही होंगे, सिर्फ टैग का नाम कैपिटल से शुरू होगा। फंक्शन भी वही है जी, मोस्टली वही है। जिस तरह अगर सिंगल आ जाए टैग, जैसे ब्रेक करते हैं लाइन में, वो भी कैपिटल, ब्रेक भी करते हैं तो उसको उस तरह लिखे। अच्छा, आप इसके साथ HTML भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जहां कंपोनेंट नहीं वहां पे आप करेंगे। जहां पे कंपोनेंट नहीं है जो आप काम करना चाह रहे हैं उसका, वहां HTML का टैग यूज कर लें। इसकी एग्जांपल देखें जरा, लिखना कैसे है। सबसे पहले इस लाइब्रेरी को देखें जरा। इस कोड में ये मैंने पहली एग्जांपल दी है आपको। इस एग्जांपल को कंट्रोल A करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C करके यहां पे आता हूं, कंट्रोल A करके सिलेक्ट किया, बैकस्पेस किया, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप एक पहले प्रोग्राम में जिस तरह एक लर्निंग होती है उसमें जा सकें। अब किसी कंपोनेंट को लेते हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या है। ये ऊपर बूटस्ट्रैप की CSS एक फाइल इंपोर्ट की है, यहां रेक्ट से यूस्टेट इंपोर्ट किया है। यहां पे जो हम ये कह सकते हैं योर कंपोनेंट्स, यहां पे योर कोड, जो भी आपने लिखना है वो यहां पे लिखें। ठीक है जी, जो भी आपने कोड लिखना है वो किस तरह से लिखना है ये देखें। गौर से जरा समझ जाए। योर कंपोनेंट्स, और मैंने कमेंट्स को भी कोशिश कर रहा हूं ऐसे कमेंट लिख लूं कि आपको याद है। डबल स्लैश से आपको पता है कमेंट्स लिखते हैं। योर कोड। इसमें
अगर मैंने बटन लगाना है तो किस तरह लगाऊंगा, ये जरा गौर से देखें। ये जितने बटन है, हर बटन का अलग टैग है, ऑब्वियसली हर बटन एक कंपोनेंट है। तो यहां से ये जो पहला शो हो रहा है ब्लू कलर में, ये उसका पहले का टैग है। ये दूसरा बटन सेकेंडरी कलर में, ये उसका है। सक्सेस में है, ये उसका है। मैं अभी एक लगाना चाहता हूं। मैं यहां से पहला बटन का कोड सिर्फ मैंने यहां तक कॉपी किया, बटन और स्लैश बटन तक, बटन और स्लैश बटन, कंट्रोल सी किया और यहां पे आ गया। और यहां पे आपने ये जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, यहां से वो कोड रिटर्न करना है। आपने लिखना है रिटर्न स्पेस और कंट्रोल वी करके यहां कॉपी कर देना। जो कुछ यहां से रिटर्न होगा वो यूआई में शो होगा। जो कुछ आप यहां से रिटर्न करेंगे, अब ये ब्लैक डॉट का मतलब सेव नहीं किया, मैं इसको सेव करता हूं। अब यहां पे अपना कोड, योर कोड में आपने अपना रिटर्न के बाद जो भी कंपोनेंट शो करना है वो लिख दें। ठीक है जी। अब यहां पे दूसरी बात, इंपोर्ट में आके ये कौन सा टैग है जी, बटन का। तो यहां पे आएंगे और ये स्लैश में आके यहां पे बटन लिख देंगे, यानी उसको दो जगह लिखना है। उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेना है और यहां फिर उसको रेंडर कर देना है। अब आप सेव करेंगे तो आप देखें यहां पे आपकी ऐप में ये बटन नजर आ गया। ये बटन आपको विजिबल होगा, इस वन। इस पे सारे बूटस्ट्रैप के इफेक्ट लगे हुए, ऊपर लाते हैं माउस, जो ही उसके ऊपर आता है, जो ही माउस उसके ऊपर आता है तो जो है उसमें होवर इफेक्ट लगा हुआ है। आप क्लिक करते हैं तो पीछे ये एक इफेक्ट चल रहा है, ये सारा। अगर हमने मार्जिन देना हो या फिर पैडिंग देनी हो, अभी मार्जिन पैडिंग अपना कस्टम करना है, मैं बताता हूं किस तरह से। पहले ये चीज को अंडरस्टैंड करें। ये जो मेरे पास यहां पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, ढांचा दे दिया, यहां पे आप अपना कोई भी कंपोनेंट रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, रिटर्न मैं लिख देता हूं, रिटर्न चले, बल्कि मैं लिख नहीं रहा, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। और यहां पे जो टैग रेंडर हो रहा है उसको इंपोर्ट करेंगे, दो चेंजेस करेंगे। फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसकी रीजन, इसका क्या मैकेनिज्म है, ये हम डिस्कस करें। यहां तक मुझे बताएं, फॉलो कर रहे हैं? जी सर। मैं चाहता हूं एक दफा हम सारे जरा कंपोनेंट को रन करके देखें, कंपोनेंट हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर इन कंपोनेंट को कंट्रोल कैसे करना है। अपनी मर्जी का साइज, अपनी मर्जी की पैडिंग, इनके इन पे क्लिक पे अपनी मर्जी की लॉजिक लिखनी, वो दूसरे स्टेप। असल तो वही है ना जो हम सीखेंगे कि इसमें हम लॉजिक कैसे लेके आए। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैंने ये दूसरा बटन लाना हो, लाइक सक्सेस वाला, या सेकेंडरी कलर में लाना हो, इस वक्त ये प्राइमरी कलर में, सेकेंडरी में लाना हो, तो इनमें फर्क क्या है। वो भी बटन है, उसी का भी वही टैग है, प्रॉपर्टी का नाम वेरिएंट है। वेरिएंट में प्राइमरी लिखा है तो ये कलर है, सेकेंडरी लिखा है तो ये है। उसी तरह वर्ड आगे जो मर्जी लिखा हो, वर्ड से तो फर्क नहीं पड़ता। असल तो ये है कि उसमें आपने वेरिएंट में प्रॉपर्टी क्या सेट की है बटन की और उसको क्लोज किया है। तो यहां पे मैं अगर इसको साइड बाय साइड कर दूं, इसको मैं अगर साइड बाय साइड कर लूं, किधर लिखूं, और फौरन ही मुझे यहां पे उसकी आउटपुट नजर आए। अगर मैं इस तरह से अपना सेटअप बना लूं तो यहां पे देखें, अगर मैंने इसको सक्सेस कलर में करूं, इसको मैं कैंसिल कर दूं वेरिएंट को, और मैं सक्सेस कर दूं और फिर फाइल को मैं सेव करूं, तो ये यहां पे सक्सेस कलर में हो गया। यहां पे आपने रेड कलर में करना है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है और उसकी वैल्यू क्या है।
प्रॉपर्टी का नाम है वेरिएंट और उसकी वैल्यू डेंजर होगी तो डेंजर कलर में आ जाएगा। यानी दो चीजें आपने याद रखनी, ये इसमें आ गई कि बटन में कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर नहीं है नाम, वेरिएंट नाम है। और उसकी वैल्यू ये नहीं है रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी सेकेंडरी, ये इस लाइब्रेरी ने अपनी कलर स्कीम डिफाइन की और उसने सारे वेरिएंट अप्लाई करके आपको बता दिया। यहां तक बताएं जी, कोई इशू? तो पहले वाले में नो सर। पहले वाले किसमें रिटर्न नहीं लिखा? इधर अच्छा वैसे लाइन ब्रेक होगी, मैंने छोटा किया, एक ही लाइन। अच्छा जी, ये तो हो गया एक बटन को शो करना। इंटरेस्टिंग देखें, अगर मैंने ये दो बटन शो करने हो कि मैंने प्राइमरी भी लगाना है और सक्सेस भी, क्या करेंगे बताएं? कॉपी पेस्ट कर देंगे डेंजर। इसको कॉपी किया, लेकिन रिटर्न से एक ही चीज रिटर्न हो सकती है, ये याद रखना, दो नहीं हो सकती। तो दोबारा रिटर्न एक फंक्शन से हमेशा एक ही चीज रिटर्न होती है, दो दफा ना रिटर्न का कीवर्ड आ सकता है, ना दो चीजें रिटर्न हो सकती। तो बताएगा कैसे करेंगे? मैं सर, function ये use कर टैग के सकता अंदर कर सकते हैं इन दोनों को, तो div का टैग बना के उसमें बटन रख दें। तो देखें, आपने ये नहीं करना कि इसके आगे पेस्ट कर दें, तो आप इसको एंटर करें, नीचे ले आए और उसके बाद यहां पे कॉपी करें। जो ही मैंने कॉपी किया अंडरलाइन हो गया, इसको सेव किया, जब मैं ब्राउजर में आया तो उसने कहा नहीं, कंपाइल टाइम एरर आई। ये उसने बता दिया नहीं भाई ये तो एरर है। मैं जरा एक मिनट पानी ले लूं, थोड़ा सा और फास्ट होते हैं। जी अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये पहला रूल हम रिएक्ट का पढ़ने लगे हैं। देखें, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कोई हर्ज नहीं, उसने तो अलग-अलग कंपोनेंट बना दिए। आप इन दोनों को एक टैग में कर लें और सिंपल, इसको कहते हैं फ्रेगमेंट, ओपन क्लोज। जो ओपन क्लोज करते हैं, इसने इधर ही क्लोज कर दिया, इसको मैंने कट किया, इन सब का एक पेरेंट टैग बना दिया। इस टैग का नाम नहीं है कोई, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये ग्रुप कर देता है। वो कहेगा कि ये दोनों एक ग्रुप है। इसको सेव किया, सेव किया तो यहां पे अगेन ब्लैंक आ रहा है। अब क्या वजह है जी? क्यों भाई, कोई बता सकता है? रिटर्न नहीं किया। अब यहां से मैं रिटर्न कर रहा हूं ना एज ए वन ग्रुप। सर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं या सर्कल ब्रैकेट्स लगानी है? कर्ली ब्रैकेट लगानी है या सॉरी सर्कल ब्रैकेट्स लगानी है, कर्ली नहीं, रिटर्न के आगे। क्यों? सलमान बताएं क्यों? सर ग्रुप डाटा शायद इस वजह से। बिल्कुल ठीक है जी। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक रूल है। अच्छा, यहां पे ना ये बिगनर को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये जो रूल मैं बता रहा हूं ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का है, रिएक्ट लाइब्रेरी का है, या बूटस्ट्रैप रिएक्ट का है।
कुछ रूल ऐसे हैं जिनका रेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, रेक्ट स्टैप से भी कोई ताल्लुक नहीं, जिनका ताल्लुक जावास्क्रिप्ट के, कि जब भी जावास्क्रिप्ट लिखी जाए, चाहे एंगुलर में लिखी जाए चाहे रिएक्ट में लिखी जाए, ये रूल अपनी जगह होगा। जब रिएक्ट के आगे खाली जगह छोड़ देते हैं ना, तो वो समझता है कि यहां पे आपने, वो यहीं से रिटर्न हो जाता है कि आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, वो खुद यहां खाली सेमीकोलन लगा देता है। तो रिटर्न के बाद खाली जगह नहीं कभी छोड़नी, इसको यहां पे ले आए और सेव करें। आपने रिटर्न के बाद, आप ये देखें दोनों बटन शो, ठीक है जी। अगर रिटर्न के बाद कोई मिसिंग है, कोई चीज नहीं है, तो वो समझता है कि यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। तो रूल भाई ये दोनों को ग्रुप में कर दें, लेकिन अगली लाइन से ना स्टार्ट करें ताकि रिटर्न के आगे कुछ लिखो। सम टाइम हम कहते हैं यार ये हमारा डिजाइन इस तरह खूबसूरत लग रहा है, कोड लिखा हुआ पढ़ने में ज्यादा आसान है। तो फिर जो सलमान ने बताया खाली जगह ना छोड़े, फिर यहां पैरेंथेसिस लगा दें। जो ही मैं लगाता हूं स्टार्टिंग वो क्लोज भी कर देता है। इसको मैंने डिलीट किया और लास्ट पे ले आया एंड सेव किया। तो अब भी ये या सर्कल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस लगा दें, या कोड ही यहां से स्टार्ट करें, सारा एक ब्रैकेट में कर दिया, और एक इनका पेरेंट टैग होना चाहिए, एक रूट टैग होना चाहिए, उसके अंदर जितने मर्जी टैग हो सकते हैं। ये समझ आई जी बात की? सर आपका मतलब सारी यूआई, जी मतलब सारी यूआई इन टैग्स के अंदर हम लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट एंड के बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अक्सर पता है क्या काम करते वक्त जो डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, देखें जरा, मैं इसको कट कर लेता हूं, कट किया, मैंने ये लिखा हुआ ना योर कोड। अक्सर लोग क्या करते हैं स्टार्ट ही पहले ऐसे करते हैं। अच्छा हमने कोड लिखना है, इधर देखेंगे जरा, वो लिखेंगे रिटर्न पैरेंथेसिस एंटर, के पैरेंथेसिस के अंदर लिखो, और इसका एक पेरेंट टैग बना लिया एंटर, और वापस आके एंटर करते हैं। अब यहां पे लिखें जो लिखना है, चाहे एक बटन लिखें, चाहे 2 लिखें, चाहे 10 लिखें। क्या ख्याल है? ये बन गया ना स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर मैं चाहूं तो 1 लिखूं, चाहूं तो 2 लिखूं, चाहूं तो 10 लिखूं। ये अब जब भी आउटपुट आएगी 2 है, इन्हीं को अगर मैं फिर रिपीट कर दूं, सेव करूं, तो अब ये 4 हो जाएंगे। अब जितना मर्जी लिखते रहें, आप चाहे तो 3 डिलीट कर दें, सिर्फ 1 लिखें, सेव करें, वो 1 रह जाए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो हम बॉयलर प्लेट को बल्कि यहीं पे लिख देते हैं, योर कोड की बजाय कट किया, और हम कह देते हैं जी यहां पे जब भी आप लिखें यहां पे कोड लिखा करें। और इस चीज को, रिटर्न वाले को हम इसका पार्ट इस तरह बना देते हैं कि आपको ये बता देते हैं जी जब भी आपने लिखना है यहां पे रिटर्न लिख लें, पैरेंथेसिस स्टार्ट करें, और इसको शुरू में ले आते हैं जरा, और पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, इस ब्रैकेट के अंदर लिखें रिटर्न के आगे। और जो भी आपने लिखना है वो लेस देन और ग्रेटर देन, ये एक एम्प्टी टैग है, खाली टैग है, लेकिन ये ग्रुप कर देता है। इसके अंदर ये योर कोड नॉट हियर, यहां पे अपने जो भी योर कंपोनेंट्स यहां पे लिख लीजिए, यहां पे उसको इंपोर्ट करें। अब इसमें फायदा क्या हो गया, मैं इसको कंट्रोल ए करूं, कंट्रोल एस कंट्रोल सी कॉपी किया। अब जब भी मैंने काम करना है मैं इसको कंट्रोल वी किया। अब यहां पे मैं लिखूं स्लैश, ये तो मैं आपके समझने के लिए लिखा ना, बटन
स्पेस सबसे पहले, इससे भी पहले टॉप से शुरू किया करें, दैट्स मोर आइडियल। आप इसको टॉप से शुरू करें। यहां पे जो लिखा ना, सबसे पहले यूज जो करना है वो यहां पे लिख लें, यहां पे इंपोर्ट कर लें। मैंने यहां पे लिखना है बटन, तो मैंने लिख दिया बटन, और फिर यहां बटन का टैग शो करें। जो यहां इंपोर्ट हो रहा है उसी को इसे यूज कर सकते हैं आप। लेस देन बटन, और इसका जो वेरिएंट है, वेरिएंट वो मैंने दे दिया सक्सेस, और यहां पे लिख दिया जी माई बटन, सेव किया। सो इस तरह से आप जितने भी मैं चाहता हूं कंपोनेंट्स, उन सबको टेस्ट करें। लाइक मैं अकॉर्डियन में आ जाता हूं, अलर्ट में आ जाता हूं। ये सारे अलर्ट है, मैंने पहला अलर्ट शो करना है। यहां पे इसने मैप यूज किया हुआ, जहां पे सिंगल का टैग हो मुझे चाहिए, ये सब पे उसने मैप करके शो किया हुआ। ये एक सिंगल अलर्ट का टैग है जो कॉम्प्लेक्स है, कि जिसके अलर्ट में हेडिंग भी है, नीचे टेक्स्ट भी है, फिर एक हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन लगी हुई है, फिर नीचे टेक्स्ट है, लेकिन है ये एक ही अलर्ट। ये सिंगल लाइन में ज्यादा अलर्ट्स हैं। इसका कोड नीचे मिल गया, इसको सिलेक्ट करके, सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें, या यहां उन्होंने बटन ही दिया हुआ है आपको, बस इस पे क्लिक करें, क्लिक करें तो लिखा आ गया कॉपीड, कॉपी हो गया, कंट्रोल सी हो गया। अब यहां पे आए और इसकी जगह सबसे पहले जो यूज करने लगे हैं उसको इंपोर्ट करें। अलर्ट इंपोर्ट कर लिया। अब इसकी जगह कट करें, कंट्रोल वी करें, ये सारा अलर्ट आ गया। कंट्रोल एस करें, सेव किया, तो आपके पास यहां पे ये अलर्ट शो हो गया। ये जरा शो करें ये अलर्ट सर भी, आपको आइडिया हो कि कैसे अलर्ट आना। ये जो कोड है बॉयलर प्लेट, इसको मैं कॉपी करता हूं अकॉर्डिंग, और मैं इस मीटिंग में यहां पे पेस्ट कर देता हूं कि ये आपका बेसिक, इसको टेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर बन गया। अलर्ट अलर्ट जी, ये जरा अलर्ट शो करें जी, ये मैंने आप लोगों को दिया। यहां पे अलर्ट लिखेंगे, यहां उसका कोड लिख दें, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दो और हम चेक करके करते हैं कि हमने स्ट्रक्चर सही बनाया। हाँ, बस इतना ही काम है, कोडिंग बिल्ड ही नहीं पड़ी हुई है। बिल्ट इन पड़ी है, कोडिंग में अभी चेंज करेंगे ना पहले। बाहर निकालो। जी किया जी किसी ने? कर लिया। सर वैसे ये क्लास नेम सर क्या मैंने है? किया है, लेकिन कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि अभी कोड को नहीं समझना हमने। महा देखें, नहीं सर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एरर आ रहा है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। अभी सिर्फ रन करेंगे, कोड को चेंज करेंगे, अपने मर्जी से देखेंगे कोड है क्या। मैं दोबारा से बताता हूं। देखो, सबसे पहले बेटा ये करो, महा फॉलो कर रहे हो साथ? जी सर कह रही हूँ। ये देखो, यहां से ये मैंने कोड शेयर किया है ना, ये कोड कॉपी किया, ये जो मैंने दिया यहां पे, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया जी, डन। जी सर, वो मैंने ना पहले ऐसे फॉलो करो, डन हो गया। जी जी कर ली। अच्छा, अब मैं अपने कर लिया। कोड में किस फाइल में हूं? app.js में, राइट? किस फाइल में हूं? ओके सर। app.js। app.js। इसमें कंट्रोल ए करके सारा डिलीट कर दिया। ठीक है अब जो कॉपी किया हुआ कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है।
ठीक है सर। कर लिया जी? यस सर। ओके, अब मैं आता हूं मैंने शो क्या करना है। अब मैं यहां से देखता हूं कि शुरू में अलर्ट से ही शुरू करते हैं कि ये अलर्ट का कोड मैं देखना चाहता हूं, एक अलर्ट को शो करना। लेकिन मैं देखता हूं इसके कोड में इसने मैप शैप लगा के सारे अलग अलग अलर्ट का नहीं दिया हुआ। निचली एग्जांपल पे आ गया, यहां भी इसने यही काम किया हुआ मैप। ये इसने एक अलर्ट शो किया है, उसका ये कोड है। डिसमिस वाला ये भी एक ही अलर्ट है, लेकिन ये फंक्शन बना है। इस अलर्ट को मैंने कॉपी किया, ये कॉपी कर लें, जो ये कॉपी कर लिया। यस सर। अब यहां पे आके इसको कहां पेस्ट करेंगे? ये योर कंपोनेंट्स, अपना अलर्ट का कंपोनेंट यहां पे लिखना है आपने। इसको मैंने उधर ही लिखा है। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है जी, इस अलर्ट के कोड को समझ, कंट्रोल वी कर दिया। यस सर। अब इसमें कौन सा टैग है जो यूज हुआ है? कंपोनेंट कौन सा है जो कैपिटल से है, जो स्टार्टिंग है? तो यहां पे उसको इंपोर्ट करना जरूरी है, उसे बताना जरूरी है कि अलर्ट का कोड लाइब्रेरी से उठा के हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करो। ओके सर। उसी तरह कैपिटल में यही वाला कॉपी किया मैंने और यहां पे ले आया वो कंपोनेंट रेक्स बूटस्ट्रैप से ले आया। बताएं जी, डन? यस सर। अब इसको सेव करें, कंट्रोल एस प्रेस करें, यहां पे ब्लैक डॉट खत्म हो जाना चाहिए। जी सेव किया? जी मां, यस सर कर दिया। अब आप यहां पे देखें, यहां पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसे रिफ्रेश करें, यहां पे अभी नजर आना चाहिए। ओके सर। राइट? अगर इशू आ रहा है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। एक क्यों मिनट भी? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। मैं इसको स्टॉप करता हूं क्योंकि मैंने सारे कंपोनेंट, किसी एक को समझ आएंगे, सबका पैटर्न सेम है। मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूं, आप प्रेजेंट करो। उनके बर्तन दे दें और चाय दें मुझे। ये बच्चे आप ऐसे कर ही नहीं रहे जैसे मैंने कहा है। देखो ये आपने फंक्शन, ये जो लाइन नंबर 9 है, आप दोबारा रेक्स टैब की लाइब्रेरी, इस सारे को, ये जो आपने कॉपी पेस्ट किया ना 9 से ऑनवर्ड, इसको जरा डिलीट करो। आपने नीचे वाला ले लिया असल में, डिसमिस वाला। देखो जब आप, हाँ, अब जो मैंने कोड दिया हुआ टेम्पलेट का, जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है वो कॉपी करें पहले मैसेज में से। हाँ जी, नहीं मीटिंग के उसमें है, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं बेटा, इसी के मैसेज में। हाँ, ये यहां से, गुड। और नीचे वाली लाइन भी, नीचे वाली लाइन छोड़ रहे हो आप, वहां पे एक और लाइन रहेगी। ऐसे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसके साथ ही इधर लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जी कहां तक पहुंचे थे हम? हाँ जी ठीक है, आ जाए जी, आ जाए जरा वहीं पे आए। से कर दिया। जी जी बेटा, आ जाए उधर ब्राउजर में, सॉरी कोड में। अब यहां पे आपने लाइन नंबर 16 पे सीधा सीधा पेस्ट करना है। आप लाइन जरा वहां से अलर्ट पे आए। ये नहीं देखें, ये
ऊपर आते हैं, ये वाला कोड, ये जो अलर्ट से शुरू हो रहा है, एक कंपोनेंट सिर्फ लाना है, कॉपी किया, अब वहां से जाके पहले इसको समझे, ये एक कंपोनेंट है, सिर्फ अलर्ट का टैग एक होना चाहिए, उसके साथ कुछ और नहीं। ये सारा रेज कर देना लाइन नंबर 16 पे, जो कंट्रोल जी करें, ये वाली लाइन योर कंपोनेंट्स वाली मैंने आपके मतलब वैसे लिख, हाँ अब यहां पे कंट्रोल वी करें, गुड। अब यहां पे लाइन नंबर 11 पे इसको इंपोर्ट करें, टैग को, जो टैग यूज करेंगे यहां इंपोर्ट करें, एक सिंगल इंडिविजुअल सिर्फ कंपोनेंट कैसे शो करना है, अलर्ट, वही स्पेलिंग जो नीचे है, टैब प्रेस कर दें या सेव करें आप, या इवन यू कैन प्रेस कंट्रोल सी। अब देखें जरा ब्राउजर में आउटपुट, कहां पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, रिएक्ट ऐप कहां पे चल रही, पिछली टैब में है, एक सर टैब ब्राउजर बैक में जाए, देखना कैसे? वो टॉप पे बेटा, उधर देखो ना टॉप पे जहां प्रोग्राम रन हो रहा है, इससे अगली टैब पे आ जाए। चलिए कनेक्शन समहाउ आपका मिस हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो हम हरकत कर रहे हैं ये क्या है और इसका मतलब क्या है, ये जो यहां हमने किया। सबसे पहले आप राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करें, ताकि ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाए। और सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। सॉरी, फुल स्क्रीन करिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप कर लें तो जरा थोड़ी सी अलाइनमेंट सही होगी। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमने किया, देखिए अगर आप, अच्छा इसके ऊपर अगर बटन लगाना है, इसी के ऊपर बटन लगाना है, तो आप यहां पे आए बटन्स में, बटन में ये जो इंडिविजुअल बटन है, ये कोड यहां से लें, कॉपी करें और यहां पे आके अलर्ट के ऊपर कंट्रोल वी कर दें, सेव करें, और आप देख सकते हैं यहां पे जी क्या इशू आ रहा है, स्पेस नहीं दिया करें, जब इक्वल टू है तो साथ साथ जोड़ के लिखें। सर बटन को इंपोर्ट नहीं किया हमने कंपोनेंट। हाँ डेंजर। जी, बटन इज नॉट डिफाइंड, बटन इज नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, इंपोर्ट नहीं किया आपने। तो यहां पे आएंगे कॉमा और बटन, सेव किया, इंपोर्ट कर लिया, तो अब ये एरर चलेगी और ये ऊपर बटन बन गया। सर जी सर इस तरह तो अगर हमें मल्टीपल इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज अगर इंपोर्ट करवानी तो हम क्या सबको इंपोर्ट इसमें डिफाइन करेंगे कि पहले इंपोर्ट करो फिर उसको कॉल करो? अगर आपने 1 बिलियन लाइब्रेरीज करनी है तो फिर भी यही प्रोसीजर होगा, उसे इंपोर्ट करें और यूज करें, बिल्कुल ऐसे। सर तो सर इसमें कोड कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा इंपोर्ट करने से? इसीलिए हम सारा कोड कभी एक फाइल में नहीं लिखेंगे, इसको मॉड्यूलर बनाएंगे, अलग-अलग जो है वो हर लाइब्रेरीज में प्रॉपर डिवीजन सीखेंगे। लेकिन ये जरूर है, ये इसका शॉर्टकट कोई नहीं है कि आप अगर 10,000 कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो 10,000 ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। इंपोर्ट मस्ट है। इंपोर्ट का मतलब ये है, रेक्ट की लाइब्रेरी में, पहले देखें इंपोर्ट का मतलब क्या है। रेक्ट की लाइब्रेरी में रेक्ट के अलावा कोई कोड नहीं है, तो रेक्ट स्टैप की जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, हम कह रहे हैं उसमें से अलर्ट का कोड ले लो, फिर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे ये क्या है। जी सर ठीक है, बटन का कोड कहां लिखा हुआ है, जिस तरह सी लैंग्वेज जिसने पढ़ी होती है ना, सी लैंग्वेज में करते हैं #include stdio.h, तो ये वही चीज है, वहां पे इंक्लूड के इंपोर्ट है कि जिसको यूज करना है फंक्शन को उसको इंपोर्ट करना है। वहां पे हम लिखते हैं इंक्लूड, यहां पे वर्ड आ गया इंपोर्ट, और हम कहते हैं उसमें वो कहता है नहीं, शुरू में हैश सिंबल लगाओ, फिर लेसन ग्रेटर में फाइल बताओ, आईओ स्ट्रीम
या stdio.h ये हेडर फाइल है, जी सर। ठीक है। मैं इससे अगर कंपेयर करूं stdio, अब यहां पे वो कहता है कि एक ही दफा फाइल इंपोर्ट कर लो, सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। ये कहता है नहीं, stdio की बजाय डबल कोट्स में नाम बताओ, react आ गया, .h नहीं इसमें आता, from का वर्ड आता है, और इसमें से इंपोर्ट सारी लाइब्रेरी नहीं करनी stdio, सिर्फ ये दो फंक्शन लाओ, क्योंकि इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए। हम नहीं चाहते हमारी वेबसाइट हैवी हो, हम उतने ही कंपोनेंट इंपोर्ट करें जितने हम यूज कर रहे हैं। जी सर। एक इसका ये फायदा होता है। फिर ये होता है कि अगर मैंने एक और पेज बनाया, वहां भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं बटन, वहां भी इंपोर्ट कर रहा हूं दोबारा, तो वो कंपाइलर रिएक्ट की लाइब्रेरी इंटेलिजेंट है, वो चेक कर लेती है कि ये ऑलरेडी मैंने यहां से इंपोर्ट कर लिया है, तो वो डुप्लीकेट नहीं करता। यानी पूरे प्रोजेक्ट में चाहे 100 दफा बटन इंपोर्ट किया है 100 मुख्तलिफ फाइलों में, तो जब ये लाइब्रेरी कंपाइल होगी तो एक ही दफा उसका कोड वो यहां से लेगा, वो चेक कर लेता है ऑलरेडी है तो ठीक है। ठीक है सर। सर मतलब एक ही लाइन में हम मल्टीपल इंपोर्ट कर सकते हैं, एक ही मल्टीपल इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सही है। अब इसको अगर मैंने दूसरी दफा यूज करना, इसी बटन को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहां पे मैंने सक्सेस लिख दिया, वेरिएंट इस तरह मैंने बदलना है, तो मैंने दोबारा भी इंपोर्ट करना, वही बटन है ना, सेव, तो आपके पास यहां से दूसरा भी आ जाएगा। अच्छा, यहां पे देखें शो नहीं हो रहा, यहां पे प्राइमरी नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब यह है मैंने प्राइमरी, क्या स्पेलिंग में गलत है, नीचे वाले में सक्सेस में एक एस मेरा काम है, मतलब अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे, कोई मिस्टेक कर देंगे, तो एरर इस तरह से आएगी इनकी कि वो अप्लाई नहीं होगा। एक और एस किया, स्पेलिंग पूरे किए, अब मैंने देखा तो सक्सेस में बदल। अच्छा, और कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको यहां से देखें और सारे कंपोनेंट्स में चारों पहले ट्राई करें। हमने पहले अलर्ट देखा कैसे है। अच्छा, सिंगल अलर्ट जो है ना वो यहां से कैसे आएगा, देखें सिंगल अलर्ट, अगर इस कोड को अंडरस्टैंड करें तो इसमें वो डिफरेंट कलर्स के लिहाज से कर रहा है। अलर्ट का एक ही टैग है, अलर्ट के अंदर लिखना क्या है, यहां पे देखें, मैं अभी बटन को हटा देता हूं। इस पर्टिकुलर अलर्ट का जरा एनालिसिस करते हैं। इस अलर्ट में सबसे ऊपर क्या है जी, हेडिंग है। हेडिंग देने के लिए ओवरऑल अलर्ट का टैग है और उसका कलर है कि बैकग्राउंड कलर क्या है। अलर्ट का सक्सेस है तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन में है, यहां पे इसको कर देंगे प्राइमरी, सेव किया तो ये आपको प्राइमरी कलर में अलर्ट नजर आ रहा। ओवरऑल अलर्ट शो करने के लिए जो कंपोनेंट है उसका नाम अलर्ट है, वेरिएंट उसका दे दें। आगे ये जो चीज देता है कि इसकी हेडिंग आए, हेडिंग अलर्ट डॉट हेडिंग का मतलब ये हेडिंग में शो अलर्ट के, तो वो थोड़ा सा खुद ही बोल्ड हो गया है, फॉन्ट उसका साइज बढ़ गया है, यानी उसने H2, H3, H1 हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया है अपनी मर्जी से H1। या उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा है हेडिंग के नीचे, तो ये आपको यहां पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके नीचे उसने पैराग्राफ है एक कंप्लीट लाइन में HR हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन लगा दी है, तो यहां से आप देखें HTML जिस तरह चल रही है हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन आ गई। इसी तरह उसके नीचे फिर एक उसने पैराग्राफ दिया है और मार्जिन बॉटम 0 कर दिया है, बॉटम के साथ मार्जिन उसका ना हो, बिल्कुल ये नीचे हो, ये आपके पास पैराग्राफ आ गया। और फिर उसने अलर्ट को क्लोज किया। अगर आप ये हेडिंग नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं चाह रहे, ये सारा कुछ यहां से कट कर दें और आप यहां लिखें दिस इज माई अलर्ट, जो भी मैसेज लिख दें, सेव करें। सेव करें तो आप देखें ये भी अलर्ट है, दिस इज माई अलर्ट, सिंपल। अलर्ट के टैग में अलर्ट और स्लैश अलर्ट के दरमियान जो आप लिखेंगे, जो वेरिएंट देंगे उसी कलर में आ जाएगा। बहुत छोटा एक ही लाइन में मैं कर देता हूं, ये भी अलर्ट है देखें। लेकिन अगर अलर्ट को पूरा आपने फर्दर कस्टमाइज करना है तो फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन में देखना है कि इसकी हेडिंग क्या हो, हेडिंग देनी है तो किस तरह से देनी है।
आप खुद CSS सेट करने की आपको जरूरत नहीं है कि हेडिंग की मैं CSS सेट करूं कि ये जो अलर्ट है उसकी हेडिंग यहाँ पे जरा थोड़ी सी बोल्ड हो जाए, वेट उसका ज्यादा हो जाए, ये थोड़ा सा मार्जिन इसमें स्पेस ज्यादा हो, इनके दरमियान कम हो, ये सारी सेटिंग आपको की हुई मिल जाती है। ये फायदा है इसका। इसके बाद अकॉर्डियन पे आ जाए। अकॉर्डियन किस लिए होता है? बिल्ड वर्टिकली कोलैप्सिंग अकॉर्डियन इन कॉम्बिनेशन विद द कोलैप्स कंपोनेंट, यानी वर्टिकली कोलैप्स करे, जिस तरह ये कि आप क्लिक करें तो वो एक्सपैंड और कोलैप्स वाली स्टेट में आ जाए। ये 2-3 हैं कि किसी चीज की समरी इधर दे दी, क्लिक करने से डिटेल ओपन। अब आपको इवेंट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ रही, इवेंट हैंडलिंग का कोड नहीं, अब ये यहां पे लिखा हुआ सारा। एक अकॉर्डियन है, ये स्लैश अकॉर्डियन कहां पे खत्म हो रहा है जी? आप देखें ओवरऑल एक अकॉर्डियन है जो लास्ट में खत्म हो रहा है। अकॉर्डियन के अंदर 2 अकॉर्डियन आइटम्स हैं। हर आइटम के अंदर उसका हेडर है और उसका बॉडी है कि बॉडी में जो टेक्स्ट शो होना है। हम इसे कॉपी करूं इस अकॉर्डियन को और यहां पे पेस्ट करूं, सेव करूं, तो मैं यहां पे अकॉर्डियन देख सकता हूं। अगेन अकॉर्डियन इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है ये अकॉर्डियन कहां से आया है, इंक्लूड तो कर रहा है इसे, तो इसकी हेडर फाइल नहीं होती इसमें। ये ग्रे का मतलब है ये यूज नहीं हो रहा, तो हमने लिख दिया अकॉर्डियन। जो ही मैंने लिखा नीचे नजर आ रहा है, एंटर करें, खुद ही स्पेलिंग पूरे कर देगा। सेव करें, अब ये डार्क हो गया, इसके पे क्लिक करें, पता लग रहा है कहां कहां यूज हुए हैं। और इसकी अलाइनमेंट वगैरह सही करने के लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, सेव किया। अब ये तरतीब से एक प्रॉपर पता लग रहा है ये टैग इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कहीं भी हमने इवेंट हैंडलिंग नहीं की, ऑन क्लिक पे हमने कोड नहीं लिखा, ये सारा हमें खुद ही लाइब्रेरी से मिल गया। एक्सपैंड करने पे ये आ रहा है। ठीक, अकॉर्डियन आइटम में जिस तरह मैं कह, यहां पे आप हेडर को चेंज कर दें, टेक्स्ट को, सी डिटेल्स ऑफ अजान, जी अजान के बारे में डिटेल देखनी तो यहां क्लिक कर लें, सी डिटेल्स अबाउट मी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 बंदे हैं जी, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दी, हाइड की हुई है। जिस पे क्लिक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। इस तरह एक स्क्रीन पे आप एक्सपेंडेड देंगे, थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, आप बहुत से ज्यादा इधर शो कर सकते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उसी की डिजाइन देख, आपने डिजाइन बचा ली। आपने जहां पे हेडिंग चेंज, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट चेंज करें, लेकिन ये आपको पता चल गया कि ओवरऑल अकॉर्डियन के अंदर आइटम, कितनी आइटम्स हैं, हर आइटम में हेडर और बॉडी है। ठीक है, अगर आप यहां से आए और ये पहली जो आइटम है, इस आइटम के टैग को सिलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें, ऐसे हर एक का इवेंट की दे देनी है 0, 1 to serial। अब ये एक ही अकॉर्डियन है और इसका टेक्स्ट भी कुछ मैं जरा काम कर देता हूं जो लिखा हुआ, जस्ट इसमें टेस्ट अगर हम कर दें जो है उनके अंदर शोर कम करें। अब ये देखें अकॉर्डियन में थोड़ी सी डिटेल कम होगी, एक लाइन की होगी। तो इनका स्ट्रक्चर आपने देखना है कि अकॉर्डियन अगर मैंने लगाना है, इससे आपको यह पता चलेगा कंपोनेंट अवेलेबल कौन कौन से। अगर एक और अकॉर्डियन लगाना है तो ये नहीं करना इस पूरे को कॉपी कर दें, अगर इसे पूरे को कॉपी करेंगे तो दूसरा अकॉर्डियन बन जाएगा। इसी अकॉर्डियन में एक और आइटम करनी है तो इस आइटम को कॉपी करके इसके अंदर 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 4 यहां पे आपने कॉपीज कर दी, 4 बन गए। ये देख रहे हैं, लेकिन एक को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं सारे एक्सपैंड हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको जब कॉपी पेस्ट किया तो मैंने की से वो पता चलता है उसे डिफरेंट है। इसको की 1 दे दी, 0, 1, 2 और 3, इसकी की बदल दी, सेव किया। हर एक की है, हर अकॉर्डियन अपनी की से आइडेंटिफाई होता है और हर एक की अपनी कीयों से यह पता चलता है कि ये आईडी वाला, जिस तरह
स्कूल में हर बंदे का रोल नंबर है, सबको एक ही रोल नंबर दे देंगे, अटेंडेंस में रोल कॉल करेंगे, सारे ही बोल पड़ेंगे। अब हर एक को डिफरेंट आईडी दे, ताकि जिस पे क्लिक करें सिर्फ वही एक्सपैंड हो। ठीक है जी। तो ये आपके पास अकॉर्डियंस का कंपोनेंट है, एक से ज्यादा अकॉर्डियंस भी लगा सकते हैं। और कौन कौन सा जी इसमें आप लोग आप ये सारे ट्राई करें, इसलिए मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर, इसकी प्रोग्रामिंग क्या है, बैच में आ जाएं। जिस तरह ये है हेडिंग का, ये डिफरेंट है। ये देखें यहां पे वो बता रहा है कि HTML में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें अब ये प्रोफाइल उसके अंदर ही जो है, बटन के अंदर ही एक छोटा सा कंपोनेंट बना। इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे आ गए, और अकॉर्डियन को मैंने कोलैप्स करके इस सारे को एक ही दफा सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, कंट्रोल V किया, और मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूं और सेव कर लेता हूं। अब बटन में वेरिएंट प्राइमरी है। अब इस बटन के अंदर आपने एक बैच लगा दिया और एक स्पैम के कंपोनेंट में, यानी अब ये HTML आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं, अनरीड मैसेजेस लिख दिए। तो अब आप यहां से देखें, अगेन बटन इज नॉट डिफाइंड, बैच इज नॉट डिफाइंड। इसमें आपने दो कंपोनेंट यूज किए, बटन और बैच, दोनों कंपोनेंट्स को यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। बैच बीजी शॉर्ट बटन नहीं, जो यहां पे नाम है पूरा, बैच के अंदर BG प्राइमरी सेकेंडरी, BG प्रॉपर्टी का मतलब है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसने शॉर्टकट प्रॉपर्टी का नाम रखा होगा। ठीक है। अब ये BG सेकेंडरी है, तो ये उसने मेन बटन प्राइमरी बना दिया, अंदर बैच उसका सेकेंडरी में लगा दिया। आप ये कर सकते हैं कि BG इसमें डेंजर कर दे। अब इसमें प्रोग्रामिंग कहां आएगी ये मैं बताता हूं, आप ये कर दिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप ऐसा कोड लिखें कि जब भी यहां पे, ये है क्या चीज, प्रोफाइल में, जब भी प्रोफाइल में उसके मैसेजेस आ जाए 10 अनरीड, तो डेंजर कर दो कि यार तुमने 10 मैसेजेस अभी तक पढ़े ही नहीं, सेव करें। और जब उसके सिर्फ 1 2 3 से कम हो, 2 है, तो फिर इसको सक्सेस ही रहने दो या सेकेंडरी रहने दो। तो इसके लिए आपको सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जो हम सीखेंगे कि वो सक्सेस से खुद ही डेंजर में हो जाए जब ज्यादा हो। दैट्स वेयर द प्रोग्रामिंग विल कम, कि ये इस वैल्यू को हम अपना डाटा कैसे दें, और ये BG हम खुद सॉफ्टवेयर में लॉजिक से कैसे चेंज करें। UI तो यही है, प्रॉपर्टीज चेंज होनी। इसी तरह से ब्रेड क्रम है, कार्ड्स है। अच्छा, कैरोसेल का देखें, कैरोसेल बड़ा एक खूबसूरत कंपोनेंट, यहां पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। ये काफी लेंथी कोड, ज्यादा वैसे लेंथी भी नहीं, कॉपी किया मैंने कैरोसेल को और यहां पे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल V कर दिया, ऊपर इसमें इंपोर्ट मैंने कर लिया कैरोसेल, कैरोसेल सेव किया। अब यहाँ पे कैरोसेल की आइटम्स हैं, इमेज वगैरह, कैप्शन, और तो कैरोसेल के अलावा कोई कंपोनेंट नहीं, बाकी सारे कैरोसेल डॉट करके उसी के पार्ट है। तो मैंने इंपोर्ट किया। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास, सॉरी, ये स्लाइड्स बन रही हैं, देख रहे हैं जी। स्लाइड कहां गई, दोबारा से देखें जरा। ये पहली स्लाइड है और इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा मेरे पास। इस तरह से कैरोसेल नहीं आ रहा, जिस तरह से ये कैरोसेल का कोड हालांकि मैंने सेम लिया, लेकिन वो पिक्चर्स। अब यहां से अगर मैं देखूं इसका कोड है क्या, यहां से इसको फॉर्मेट कर लें, फिर ये इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैरोसेल डॉट आइटम कहता है जी सबसे पहले यहां पे इमेज शो करो, ये टॉप पे जो इमेज आए बैकग्राउंड पे, वो यहां पे इमेज देना है। अब ये कैरोसेल आइटम एक इमेज है, IMG का टैग है। IMG में पिक्चर किस में देते हैं, SRC में। तो यहां पे पिक्चर, अब पिक्चर कैसे लाएंगे रिएक्ट में, ये देखें। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर ले लें, मैं यहां पिक्चर्स में से आता हूं, यहां कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, ये मैं ले लेता हूं, लेट्स सपोज कोई सी भी ले ले, क्रंच कॉम्बो, या ये ले लेते हैं MD1,
.png, राइट क्लिक करें और इसको कर लें जी कॉपी। ठीक है जी, कहीं से भी आप कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आपने कहां बनाया है, इसके पब्लिक फोल्डर में आके आपने इसको रखना है। पब्लिक पे राइट क्लिक करके, अभी पेस्ट डिसेबल हो रहा है, ये कर लें रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कि बताओ मुझे कहां है इसका फोल्डर, ये खुद ही फोल्डर खुल जाएगा। पब्लिक डबल क्लिक करें और यहां पे कंट्रोल वी कर दें। इसका नाम क्या है, md1.png। तो यहां पे आएंगे और src में जो कुछ लिखा है ये सारा डिलीट करेंगे, डबल कोट्स के अंदर md1.png। ये फाइल कहां होनी चाहिए इस नाम की, अब यहां पे ये आपको नजर आ रही है, आपके पब्लिक फोल्डर में पड़ी हुई है ये फाइल। आप लिखा md.png, सेव किया। अब पहले ही आपने सिर्फ किया है, तो अब ये देखें, अभी ये आपके पास, मैं इसको जरा, ये आपके पास आ गया पहला इमेज। अब इसकी विड्थ हाइट कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है जी, 100% पे। अब ये फर्स्ट, इसको क्लिक करें, सेकंड पे फिर गायब है, नेक्स्ट आ जाए। इसी तरह से ये जो सेकंड है, ठीक है जी, इसमें आप जो देंगे यहां पे कट किया, और इसी तरह से मैंने एक और यहां पे लिया, md1 था, md2.png फॉर एग्जांपल, और उसको मैंने इस पब्लिक फोल्डर में फिर रख दिया और उसको रेफर कर लिया यहां पे md2.png, सेव किया। तो मेरे पास ऐसा ऐसा ये बनता जा रहा है। फर्स्ट है, इसको क्लिक करता हूं, सॉरी ये थर्ड, ये सेकंड था, इसको रिफ्रेश करें, फर्स्ट आ गया, राइट क्लिक करता हूं, ये सेकंड आ गया, इस तरह बैक करना, ये फर्स्ट है। ये सारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई है। एरो की के क्लिक करने पे इमेज चेंज हो रहा है, यहां से क्लिक करने से भी चेंज हो रहा है, 1 2, और थर्ड पे जब मैं जाता हूं तो अगेन यहां मिसिंग है। सो इसी तरह से मैंने चलते हुए एसआरसी में अपना इमेज दे, और यहां पे जो है वो अगेन मैंने अपने कोई भी नेट से इमेज ले लें, चाहे md3.png, और मैंने पब्लिक फोल्डर में रखना है। अपने प्रोजेक्ट के हर फोल्डर का कोई ना कोई मकसद है, नोड मॉड्यूल्स का, पब्लिक का, एसआरसी का। तो पब्लिक में सारे इमेजेस होने चाहिए, और इमेज फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन करके आप यहां पे रेफर करें md3.png, सेव करें, तो आप लोग यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप थर्ड के बाद फिर फर्स्ट पे खुद ही आ जाता है। अब ये सारा आपका कैरेजल चल रहा है, आप इसकी विड्थ हाइट वगैरह कंट्रोल कर लें प्रॉपर्टी से, तो ये आपका एक कैरेजल कंपोनेंट का आपको कोड नहीं लिखना पड़ा। अगर आपने ज्यादा करने हैं, 3-4 करने हैं या कम करने हैं, आपने हर कैरेजल का स्ट्रक्चर समझें पहले, हर कैरेजल को क्लैप्स कर लिया करें साइड से। ये कैरेजल डॉट आइटम 1, कैरेजल डॉट आइटम 2, आइटम स्लैश आइटम, कैरेजल डॉट आइटम, यहां से आपको पता चला ये पहली आइटम है, ये ओवरऑल कैरेजल का टैग है। कैरेजल में जितनी आइटम्स होंगी कैरेजल डॉट आइटम के कंपोनेंट में होगी। ये HTML के टैग्स नहीं है, ये HTML के टैग्स नहीं है, ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स इन्हें कहते हैं ये टैग्स की तरह ही। और हर आइटम के अंदर, एक इंडिविजुअल आइटम के अंदर क्या क्या है, उसका इमेज और उस पे टेक्स्ट क्या लिखना है, हर एक का ये फर्क है, ऐसे ही है ना। तो अब यहां पे हमने देखा, एक आइटम को एक्सपैंड किया, आपने देखा जी टॉप पे आइटम में जो इमेज लिखेंगे वो आएगा। कैप्शन, कैरेजल डॉट कैप्शन में आप बताएंगे जो वो यहां पे कैप्शन शो होगी, ये जो नीचे है। तो हम एक कोई मेन हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये लिखने HTML में ही कि H3 में दे दिया, दूसरे को सिंपल पैराग्राफ में दे दिया, H3 हेडिंग स्टाइल में और इसको पैराग्राफ में। और यानी इमेज आ जाए कैरेजल आइटम में, फिर उसकी कैप्शन में रैप करने का ये फायदा है कि उसके फॉन्ट खुद ही बन गए, इनकी अलाइनमेंट देखें आगे खुद ही, कैप्शन है तो उसने मिडल में ले आया कि हॉरिजॉन्टली मिडल में है कैप्शन के अंदर, और इनके ऊपर अलाइनमेंट उसने उसकी प्लेसमेंट खुद ही सही कर ली। और कैप्शन के बाद आपने सिर्फ इमेज दिया और कैप्शन के अंदर आपने जो है वो उसका जो भी टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ डिटेल हो
पहले में ये टेक्स्ट ना उसको कट कर दें, सेव करें, तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट वन देखें, सेकंड में भी है एंड फर्स्ट पे आएंगे तो सिर्फ उसमें ये हेडिंग होगी। आप इन कंपोनेंट्स के थ्रू डिजाइन इजीली बना सकते हैं। आपने HTML लिखनी है, लेकिन कहां लिखनी है? इमेज शो करना है तो इमेज के लिए HTML के इमेज के ही टैग है, लेकिन कंपोनेंट्स के अंदर लिखना है आपने। इसी तरह से चलते जाएं। बाकी कंपोनेंट्स की अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो है वो जिसे टेबल के लिए टेबल का टैग होता है, टेबल रोज है, इस तरह ये टेबल बनाना है तो ये टेबल का टैग है। वो पहले आपको बताते हैं कि HTML में ऐसे ये बनता है। पहले दें कंपेयर यूज स्ट्रिप बॉर्डर हाउ टू कस्टमाइज अ टेबल। एक तो यह है कि टेबल के लिए इसने कोई खास कंपोनेंट नहीं दिया, टेबल के लिए इसने कोई खास सोल्यूशन नहीं दिया। इसको मैं अगर कट करूं तो आप देखें वही HTML ही है। टेबल के लिए एक ही कंपोनेंट उसने दिया है और उसका नाम है टेबल, लेकिन उसके अंदर जो रोज बननी है, इसी तरह TR में हेड के अंदर TR TH हेडर्स आ गए, टेबल बॉडी में अंदर TR T रोज है, और उसके अंदर हर एक की टेबल की डुइन कॉलम्स आ गए एंड सो ऑन। तो इसको आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लिया करें, इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो, रीडेबल हो। सेव किया, इंपोर्ट भी कर लिया, और टेबल का हमने जब आउटपुट देखेंगे ये आपके पास टेबल, और ये देखें स्ट्रिप्ड आ रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह स्ट्रिप्ड हो, बॉर्डर लगाओ, होवर पे हो, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह आपने सीखी। इसको हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनिपुलेट करना। एक दो बड़े अच्छे हैं इसमें जो है ना, ऑफ कैनवस काफी अच्छा है। देखिए ऑफ कैनवस इसका ये कंपोनेंट आपको अक्सर जो है नजर आता है। इसको मैं कॉपी कर लूं, ये देखें यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो ये अक्सर ऐड टू कार्ट में आता है साइड पे कि बटन लगा हो, उस पे ऐड टू कार्ट का क्लिक करूं तो ये मुझे फौरन दिखा दे। लेकिन इसमें इसने ये फंक्शन बनाया और ये नीचे कुछ कोड लिखा है, फिर रिटर्न के अंदर उसने उसी तरह लिखा जैसे हम लिख रहे हैं। तो आप ये जो फंक्शन के अंदर कोड है इसको कॉपी करें और अपने फंक्शन के अंदर लिख लें, यहां पे रिटर्न से ऊपर जिस तरह उसने लिखा है। सेव करें। इसमें जो यूज स्टेट है वो पहले ही मैंने इंपोर्ट किया हुआ क्योंकि रेक्ट बूटस्ट्रैप से नहीं आना, और रिटर्न के अंदर जो कोड है वो मैंने यहां से लिया। पहले बटन है फिर कैनवस है, दो चीजें इसलिए उसने फ्रेगमेंट में कर दिए। इसको कॉपी करें, इसको क्लैप्स करके इकट्ठा आ जाएगा, करीब इजी हो जाएगा डिलीट करना। अब यहां पे सेव करें, राइट क्लिक करें और इसको करें जी आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसकी रीडेबिलिटी बेहतर करें और टेबल की बजाय यहां पे क्या करेंगे जी, दो हैं, बटन है और ऑफ कैनवस है, कैपिटल से बटन कॉमा ऑफ कैनवस। ये यूज स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट करना था इसलिए मैंने पहले कर दिया। अब आप देखें ये अदरवाइज यही बनाते बनाते आपका पूरा CSS का कोर्स खत्म हो जाता है। ये देखें ये जबरदस्त किस्म के आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। अच्छा यहां पे मैंने कुछ भी शो करना है और चीजें शो करनी है, यहां मैंने बटन अगर लगाने हैं, 1 2 3 4 बटन लगाने हैं, तो मैं यहां पे आऊंगा, कैनवस मैंने ले लिया, यहां पे मैंने बटन लिए और ये जितने भी बटन आ रहे हैं इनको कॉपी किया और यहां पे मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैं कैनवस की बॉडी में, हेडर में नहीं, बॉडी में कैसे इसको ऐड करूं। इस बटन के क्लिक पे जो ओपन हो रहा है तो मैं ये देख रहा हूं यहां पे ये बटन के क्लिक पे वो ओपन कर रहा है। कैनवस में हेडर को नहीं चेंज करना, कैनवस की बॉडी में इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट किया और यहां मैंने ये सारे बटन डाल दिए, सेव किया और यहां पे अब आप देखेंगे कि इसमें लॉन्च करता हूं तो ये सारे बटन आ गए। ठीक है जी। और इवन आप कहना नहीं ऐसे नहीं आने चाहिए, बिल्कुल साथ आप हर एक के साथ ये उसने ब्लैंक स्पेस दिया, ब्रेक लगा दें। BR का टैग हमेशा देखें, HTML में आपने पढ़ा था जो कुछ ऐसे टैग हैं जिनको ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, BR। रिएक्ट में हर टैग को ओपनिंग भी करनी है जिसकी क्लोजिंग भी करनी। BR बार बार इन्हें लिखना है, सेल्फ क्लोज कर सकते हैं दो की बजाय, ए अपनी जगह कॉपी किया और यहां पे आपने
कंपोनेंट्स को चाहें तो जैसे भी आप मिक्स कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे एंड सो। अब मैंने कर दिया BR, तो अब ये देखिए अलग-अलग होगा। अब इसके अंदर मार्जिन दे दे, ठीक है जी, मार्जिन देना है आपने, ये क्लास नेम में देना है, वो मैं बताऊंगा कैसे CSS लिखनी। लेकिन फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि ये देखें, पहले que मैं करके बता कि 2 दफा ब्रेक लगा दे, सेव किया तो इसमें थोड़ा सा, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने इस के अंदर जो भी मिक्स करना है आपने, लाइक मैं जो है ऑफ कैनवस है, इस कंपोनेंट का नाम याद रखना है, ऑफ कैनवस है। इस तरह पॉप ओवर नैव बार्स, बड़े जो मेन्यू आप बनाते हैं पूरी बार का, टॉप पे जो मेन्यू आता है कि क्लिक करें तो यहां से सिलेक्ट करें, सारा आ जाए, ये सारा कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी करें नैव बार के लिए। आप लोग ये कंपोनेंट्स जरा मैं चाह रहा हूं ट्राई करें। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया, ऑफ कैनवस और बटन दोनों को सिलेक्ट किया, कट किया, यहां पे ले आए, सेव करें और यहां पे नैव बार, कंटेनर और नैव 3 कंपोनेंट यूज किए गए हैं। नैव बार, कंटेनर और नैव, इनकी जरूरत नहीं है हमें। सो आई विल कम हियर, नैव बार और कंटेनर, बस 5 मिनट में फ्री हो रहा। ये आ गया आपके पास। तो यहां पे कह दी नैव ड्रॉप डाउन भी है, ये यहां पे नैव ड्रॉप डाउन भी है, ड्रॉप डाउन ला रहा है। सेव किया तो ये आप देखें ड्रॉप, आपका टॉप मेन्यू डिजाइन हो गया। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है किसी भी आइकन पे, ये देखें होवर इफेक्ट सारे लगे हुए हैं, इस पे क्लिक करने से ये हो, लॉजिक वगैरह सारे, आपका यूजर इंटरफेस सारा डिजाइन हो रहा है। असल जब पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट इसके साथ, फिर मजा आएगा। जी सर। डिजाइन आप कर सकते हैं जी आप लोग, जी सर बिल्कुल। डिजाइन को हमने जो मैनिपुलेट करना है, इसमें एक दो चीजें ओवरलेस, ये काफी इंटरेस्टिंग थे, यहीं से अब मैं बता देता हूं। लाइक ये इस पे क्लिक करें तो ये टूल टिप शो हो, इसे टूल टिप कहते हैं। ओवरले ट्रिगर करना हो, ठीक है जी, जो ही माउस ऊपर लाएं तो वो शो हो, या क्लिक करने से शो हो और क्लिक करने से खत्म हो, ये आपने डिसाइड करना है कि यहां पे इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह कस्टमाइज ये बिहेवियर कर रहा है कि होवर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया कि इसमें कि होवर इसके ऊपर हाईलाइट करे इसको। इसी तरह टूल टिप्स जो है बात का हेल्प के लिए होती है एज अ टूल टिप, ये टॉप पे शो करना है कि राइट पे करना है कि बॉटम पे करना है कि लेफ्ट। मैं आपको कुछ डिजाइन वेबसाइट्स के देखें उस तरह के बनाने की कोशिश करें। क्लिक ऑन सी, अब ये देखें क्लिक ऑन, अब ये जो पॉप ओवर का है ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये सारे आप लोग अंडरस्टैंड करें। टॉप, बॉटम, राइट, ये क्लिक पे प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट इसमें हुई है, हम इसको खुद भी करेंगे। डिसेबल अगर हो तो किस तरह का लगेगा। चेंजिंग कंटेनर, इस पैटर्न में हुई है ये जो नीचे जो आ रहा है, नीचे कोड भी लिखा ना हर एक का प्रोग्राम, इसको प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करेंगे हम सारे को। हर चीज हम प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करेंगे। प्रोग्रेस के भी अक्सर जब तक लोड हो रहा है डाटा तो प्रोग्रेस ऐसे चल रही है, या नंबर भी साथ देना है एंड पे हो और फिर ये आ जाए, ये सारे किस कलर की प्रोग्रेस लानी है, इस तरह की स्क्रिप्ट में चल रही हो या एनिमेशन और चल रही हो या मिक्सर कलर्स में हो, इस इतनी परसेंटेज के बाद इस कलर में आ जाए, जब एंड में आए थोड़ा सा सक्सेस में रह जाए, नेटवर्क वीक होने लगे तो रेड में हो जाए। मतलब हर चीज का यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना है। जी आप बताएं। सही क्लास नेम क्या नाम है? CSS की CSS की जगह यूज की जाती है? जो भी आपने अपनी कस्टम CSS लिखनी है ना, उसके लिए आमतौर पर होता है साथ आप क्लास लिखते हैं, यानी हम स्टाइल लिखते हैं या क्लास जो बनी हुई। तो यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे, अभी इस पे हम बाद में डिस्कशन करें। क्लास की बजाय क्लास नेम है जो CSS
वो लास्ट वाली एग्जांपल थी फॉर ईच में जो हमने एरे डॉट पॉप किया था, वो 3 दफा ही आ रहा है, 3 दफा से ज्यादा नहीं एग्जीक्यूट कर रहा। या अभी तो मतलब फॉर लास्ट ईच का मैंने, देखो बेटा आप अपने तरतीब से चल रहे हो, मैंने अपनी तरतीब से चलना है। मैं उन्हें अच्छा, देख रहा हूँ जिन्हें अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया, मैं अभी इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा अपने स्टाइल से करूंगा, फिर ये बिल्कुल चाइल्डिश सिंटेक्स आपको लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो अब ये वाला नेक्स्ट मैंने टॉपिक ही मेरा ये है मैप का, और फिर मैं इसको नहीं देखूंगा, हम खुद अपना लिखेंगे सारा कोड कि ये मैप अलर्ट कितनी दफा मैप होगा, जितने यहां पे वैल्यूज हैं, डाटा है, जो हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेज, डीप कॉपी, वो आप देखेंगे अब कितने अहम कॉन्सेप्ट्स इसमें बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करें, कोई भी यूआई देखे, यहां पे देखे, केएफसी की वेबसाइट पे आ जाए, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। अब आपको पता होना चाहिए ये ऊपर नैब बार लगी है, मैं किसी की डिटेल पे आता हूं, ये कार्ड लगा है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये इसने क्लैप्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और जो ही मैं ऐड टू बकेट करता हूं तो ये यहां से ऑफ कैनवस अपीयर होता है। ठीक है ना? जी सर, परफेक्ट। तो अब ये यही सारा वहां से देखें, ये इन्होंने बिल्कुल उसी में डिजाइन किया हुआ, ये बनी भी उसी में, ये बैज लगा हुआ है, ये सारे। तो ये आप केएफसी जैसी यानी इंटरनेशनल कंपनीज की वेबसाइट क्यों नहीं बना सकते, बताएं? डिजाइन बन जाएगा आसानी से, असल काम प्रोग्रामिंग पे फोकस रखना। अच्छा, ये जो पेज है ना, ये वाला पेज, ये एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज, ये आपको असाइनमेंट दे दे, ट्राई तो करें ना बनाने की कुछ। जी सर, बिल्कुल। ये बनाने की कोशिश करें, आपको पता चले, मजा आए को काम करने का। इमेजेस वगैरह यहीं से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके इमेजेस यहीं से ले लें, सारा कुछ इसके मुताबिक, और रिएक्ट में बनाने की कोशिश करें। फिर इसकी प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी, ये डाटा कैसे सर्वर पे पोस्ट होना है, ऑर्डर। सर कौन सा पेज डिजाइन करना है इसमें? एक मेरे ख्याल ये कर ले, ये सही, ठीक है सर, ठीक है। ये जो है, ये आप लोग अच्छा, ये जो बटन लगे हुए हैं, रेडियो बटन वगैरह, उसके लिए यहाँ पे फॉर्म का कंट्रोल है। फॉर्म के अंदर आप देखेंगे विद इन फॉर्म्स, ये सारे जो है ना, ये चेक बॉक्स वगैरह, पूरा फॉर्म डिजाइन करना बताया। फॉर्म के डिफरेंट कंट्रोल्स है जो है वो, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन है, ये जिस तरह आ गया रेडियो बटन वगैरह। ठीक है जी, इनलाइन बनाने हैं, रेडियो बटन का ग्रुप बनाना है कि एक चेक हो तो दूसरा ना हो, इनमें से एक हो सके, या चेक बॉक्स बना दे, ज्यादा चेक हो सके। तो इसमें ये कंट्रोल फॉर्म से मिल जाएगा। कोलैप्स के अंदर डाल दे फॉर्म को, कि वो रेडियो बटन्स को, ये टेक्स्ट लिख दे। ये आपकी असाइनमेंट है जी, लेकिन ये आपसे ऐसे नहीं आसानी से हो जाएगी। देखें, जिनसे नहीं हो डीमोटिवेट ना हो, अभी ये मुश्किल है, शायद ना हो आप लोग से, लेकिन ट्राई करने में हर्ज नहीं है। अभी तो एक ही लेक्चर हुआ है और आप केएफसी लेवल की साइट के बना रहे हो, शायद मैं आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। सर ये लिंक मैसेज में ड्रॉप, हाँ, थैंक यू सो मच सर। जी बेटा, थैंक यू सो मच। ये कोलैप्स भी लगाए यहाँ पे, लेकिन ये सारा किस तरह डेटाबेस से आए, सर्वर से आए, इंशाल्लाह आप लोगों को सुपर फिट कर देना है। अब इंशाल्लाह, थैंक यू सर। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। ये जो है ना, ये